नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य रूपन सुनील सागर जी गुरुदेव की, में गैस चूल्हा लगाया, वहीं तैयार किया, वहीं एक जगह बिठा के या खड़े करके आहार करा दिया। तो जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश सीधा आता हो वहाँ पूरी तैयारी करनी चाहिए। लाइट चालू करके बनाना नहीं चाहिए। हम पहले तो बना देंगे, फिर उस समय नागौर में भी तो खूब ऐसा है, सब घरों में कितना अंधेरा है, वहाँ भी इतनी इतनी गलियाँ हैं, तो काफ़ी अंधेरा रहता है सब जगह। तो अब उसमें हम पहले तो बना देंगे, साधु आएंगे तब बंद कर देंगे, उनको क्या पता चलना है, ये चीज़ें होती है। पर ये मायाचारी है एक तरीके से, और उसमें साधु को तो शायद अगर पता नहीं है तो उनको उतना दोष नहीं लगेगा जितना श्रावक को लगेगा, है ना। आप दीपक वगैरह लगा सकते हैं, अच्छे से 4-5 दीपक कर लेते हैं ना, तो भी एक अच्छा प्रकाश हो जाता है। या फिर ऐसा भी तरीका है, दर्पण होता है ना, दर्पण को ऐसे पोजीशन से रखते हैं कि सूर्य का किरण उसमें पड़ती है, वैसे एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके कमरे में पूरा उजाला आता है। तो वो जहाँ तक उसका है ना, तो उतना स्थान उजाला अच्छा हो जाता है। तो चाहे तो इस टाइप के भी प्रयास हो सकते हैं, बाकी घर में जैसा स्थान हो उस स्थान में वैसा बनाना। पर इस रूप से प्रयास करना चाहिए। एक बहाना कर ले हमारे घर लाइट नहीं है, मतलब प्रकाश नहीं आता, तो हम कैसे पड़गाहन करें। तो किसी न किसी रूप से ट्राई करना चाहिए कि जहाँ सूर्य का प्रकाश आता हो और हम थोड़ा एडजस्ट कर सके ताकि गुरु के चरण पढ़ सके। पर और चालू आहार में भी लाइट चालू, जब आहार चल रहा है तब भी भूल से लाइट चालू हो जाती है, पंखा चालू हो जाता है, तो क्या होता है, अंतराय हो जाता है। इसलिए उस समय भी सावधानी रखनी चाहिए। ना चालू लाइट में बनाना है, ना चालू लाइट में देना है, ना उस समय भी चालू लाइट नहीं चालू हो जानी चाहिए, है ना। तो प्रकाश की शुद्धि जरूरी है जहाँ सूर्य का प्रकाश आए। और दूसरी तरह से वायु शुद्धि, वेंटिलेशन, एकदम घुटन हो ऐसा पूरा बंद कमरा वगैरह नहीं होना चाहिए। अब आजकल का कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसा हो गया, और उस वजह से तो बिना एसी के रह ही नहीं सकते आप। कि पहले ऐसा होता था कि आर पार खिड़की का वेंटिलेशन होता था, इतना ज़्यादा घुटन और इतना ज़्यादा सफोकेशन वाली बात नहीं होती थी। तो एटलीस्ट ये हो कि सूर्य का प्रकाश भी आता हो, खिड़की वगैरह हो, कि थोड़ा हवा का भी आवागमन हो, कि बिना लाइट पंखे के बहुत ज़्यादा घुटन वगैरह नहीं हो। तो ये वायु शुद्धि हो गई। दूसरा, फिर तीसरा क्या आएगा, स्थान शुद्धि। वो स्थान की शुद्धि किस रूप से, उस स्थान में असोले की कोई चीजें नहीं हो, है ना। वैसे असोले के कपड़े पड़े हैं, पर्दे, जूते, झाड़ू, कुछ भी इस तरह का वैसा पदार्थ नहीं हो। अब आपको ऐसी जगह आहार कराना है जहाँ सोफा वगैरह है ना। जैसे रसोई में तो आपने भोजन बनाया और बाहर ड्राइंग रूम की तरफ आपको आहार कराना है, तो वहाँ सोफा वगैरह है और वो हटे ही नहीं, वैसे हट सके हो तो थोड़ा साइड में कर दिया, अच्छी बात। नहीं हटे ऐसा हो और इतने से स्थान में आहार कराना हो या पूरा सोफा वगैरह, तो क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, है ना, रेखा खींच देते हैं। उससे क्या होता है, एक सीमा बन गई। तो मेरा चौका ये है, वो अब वो चौके के अंतर्गत ही नहीं आएगा, अब चौके के क्षेत्र में नहीं आएगा, तो फिर वो वहाँ जो भी पड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी कोई चीज हो तो रेखा बना लेंगे, बॉर्डर बना लेंगे, तो इस रेखा के भीतर मेरा चौका है, बाकी फिर अलग स्थान है ना। और ठेला है, कोई भी ऐसी चीज जो बिना सोले की है और जिनको टच हो जाने से भी दिक्कत जाए, वो स्थान भी अशुद्ध हो जाए, वैसा नहीं हो। सबसे बड़ी सावधानी वाली बात है, जब चौका तैयार हो जाता है और आहार देने वाला जो स्थान है वहाँ अच्छे से लास्ट मोमेंट 15 मिनट्स बाकी हो तो झाड़ू पोछा अच्छे से कर लेना चाहिए, पूरा पोछा। कभी भी जहाँ हमें आहार देना है
उस स्थान पर बाल नहीं बनाने चाहिए, कभी भी नहीं। बने वहां तक तो जैसे बताया था कि जिस दिन हमें चौका देना ही, आहार देना ही है, तो बाल धोना नहीं। और कदाचित ऐसा है भी तो बाल बनाना नहीं उस स्थान में, कहाँ बाल के कहाँ पड़े रह जाते हैं और फिर वो दिक्कत करती है। तो उस एरिया में तो कभी भी बाल नहीं बनाना। और 15 मिनट पहले पूरा देख लेना, अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया, पोछा वगैरह भी वैसा कोई भी नहीं उठा लेना। सोले में कोई कपड़ा सुखाया हो ना, वैसे कपड़े से और सोले के पानी से, अगर कोई सोले में लगा रहा है तो, और वो स्थान बिल्कुल अलग है जहाँ, तो फिर कोई और भी लगा दे, पर वो सूख जाना चाहिए फिर पूरा, वो सूख जाए फिर कोई सोले वाला वहाँ एंटर करे। तो वैसे रूप से भी शुद्धि होना, फिर कीड़े हैं, मक्खी है, चींटी है, ये सब कोई मरा हुआ नहीं पड़ा हो, ऐसा कोई भी त्रस्त जीव मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। 2 इंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं? एग्जाम्पल बताओ। लट वगैरह, देखिए लट, हाँ, अनाज वगैरह हो जाते हैं। फिर 3 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं बताओ? चींटी। खटमल कौन सी इंद्रिय में आएगा? 2 इंद्रिय में आएगा खटमल, तो है ना। तो चींटी है, फिर मकोड़ा बोलते हैं, वैसे जो जीव है ये सब 3 इंद्रिय वाले होते हैं। 4 इंद्रिय में क्या आएंगे? मक्खी, मच्छर, है ना। तो ये, और 5 इंद्रिय तो खैर नहीं होना चाहिए, चूहा। 5 इंद्रिय, सर्प 5 इंद्रिय होता है। सर्प, सांप, वो 5 इंद्रिय होता है। और चूहा है, छिपकली है, अब ये सिर्फ तो बड़े जीव हो गए, वो तो नहीं होने चाहिए वहाँ, है ना। पर ऐसे कोई छोटे जीव भी वहाँ मरे हुए पड़े हैं, उनका क्लेवर है ना, लाश पड़ी हुई है, तो वो क्षेत्र अशुद्ध हो जाता है। अजय का कितनी बार ऐसा होता है, पड़गान किसी घर में, तो पड़गान होना मुश्किल है ना, और पड़गान हो जाए, वो घर तक लेके भी जाए, वहाँ देखे कि कोई चींटी मरी हुई है, वैसा मक्खी मरी हुई है, तुरंत लौट जाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र अशुद्ध है। क्षेत्र अशुद्धि के कारण वो चौका नहीं कहलाएगा ना फिर, इसलिए ये सावधानी रखनी। और बारिश के मौसम में तो, अब यहाँ तो बारिश नहीं होती तो क्या पता चले, पर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो पता है लाइट में बहुत सारे जीव आ जाते हैं ना। तो अब इसमें वो भी 4 इंद्रिय जीव है, वो सब, वो जो लाइट वाले जितने भी कीड़े होते हैं सब 4 इंद्रिय जीव है। तो उसमें ऐसा सावधानी रखना, पता है हमें यहाँ आहार कल कराना है, और जो भी रसोई वाली जगह है, बने वहां तक लाइट चालू ही नहीं करना उस एरिया में, कि वहाँ कोई जीव मर के पड़े और वैसा, है ना। बने वहां तक नहीं करो तो कम से कम करो। और फिर सुबह कुछ भी काम करने से पहले वहाँ की अच्छे से सफाई करो, कि कोई जीव रात में लाइट से या वैसे भी मर के पड़ा हो। तो ये लाइट के कीड़ों का बारिश के मौसम में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पूरी सफाई करके ही चौका प्रारंभ करना चाहिए। मक्खी तो आ जाती है, मक्खी को हवा करनी पड़ेगी, और वहाँ मरी हुई तो नहीं पड़ी होनी चाहिए ना। और रसोई बनाते टाइम भी ध्यान सावधानी रखनी पड़ेगी उन चीजों का, तो क्योंकि मक्खी आ जाती है, पर वैसा कपूर वगैरह रख देते हैं या वैसा पदार्थ कोई रख देते हैं ना, तो फिर ज्यादा नहीं आती है। एक बार प्रसंग है गांधीनगर, कपूर की डलियां रख दो, मच्छर भी नहीं आते हैं। कपूर की डली वगैरह रख देते हैं ना, तो उसकी स्मेल से। नहीं, जला के नहीं, ऐसे ही रख दो, इतने पीस रख दो थोड़े। मच्छर तो नहीं आते हैं, मक्खी का इतना ज्यादा ध्यान नहीं है, पर हाँ, मच्छर तो नहीं आते। मक्खी का उपाय तो आप लोग देखो, साफ सफाई रहती है ना, तो फिर इतने ज्यादा नहीं आते, और फिर थोड़ी हवा वगैरह होती रहे तो भी फिर उससे बचा जा सकता है। और अभी बात चल रही थी, मतलब ये एक विवेक की बात होती है। गांधीनगर चतुर्मास के लिए जा रहे थे तब की बात है। अब बिहार में तो कैसी कैसी जगह मिलती है, कोई ऐसी धर्मशाला टाइप थी, और ऐसे एक जगह, और इतने सारे चौके लगते हैं संघ में, तो 8-10 चौके, सबको जगह देनी। तो वो गांधीनगर वालों को चौका लगा हुआ था, और आचार्य भगवान का वहाँ पड़गान हो गया। अब पड़गान गए, वहाँ देखा तो आचार्य खड़े, तब तक तो कुछ नहीं, वो खड़े और वहाँ देखा तो इतनी बड़ी लाइन आने लगी चींटियों की।
अब उस समय एट अ टाइम क्या करना। अब चीटियां ही नहीं है तो आहार होना भी मुश्किल है, इतने लोग आएंगे जाएंगे। चीटियां ज्यादा घूमती होती वैसा होता ना तो भी अजय आहार नहीं करते, क्योंकि मैं सावधानी रखूंगा, मैं एक जगह खड़ा हूँ, पर इतने लोग आएंगे जाएंगे, कौन देख देख के आता है। उनके सामने भी कोई जीव मर जाए, कोई भी मच्छर मक्खी चींटी, आहार चल रहा है और उनके सामने किसी की मतलब ऐसा घात हो जाए तो भी अंतराय हो जाता। तो इस रूप से इसलिए वहाँ क्या किया फिर, अब सब तो घबरा गए, हम हल्दी लाए, हम ये लाए, हम ये करे। अब उस टाइम तो घबराहट भी ऐसी हो जाती है। अजय ने सीधा इशारा किया, हम भी वहीं थे उस चौके में, तो इतनी शक्कर उन्होंने कहा कि बुरा वहाँ था तो इतनी लो और साइड में ऐसा थोड़ी ढगली थोड़ा सा रखवा दिया। जितनी चीटी थी किसी को घात भी नहीं, किसी को विघ्न भी नहीं, मैं आहार कर रहा हूँ और मैं किसी का भोजन छीनूं तो भी कर्म बन रहा है ना अंतराय का, उनको भी भोजन मिल गया। और वो शक्कर देख के जितनी थी सब देर उधर हो गया, अब एक कोने में है, ना लोग आएंगे जाएंगे वहां से। तो ये विवेक वाली बात होती है कि चीजें उस समय जैसी परिस्थितियां होती है, हमने अपने आंखों के सामने, और सच में ऐसा हुआ, सब वहां चली गई और आराम से सब आहार वगैरह हो गया। तो ये भी जहाँ बहुत चीटियां वगैरह का डर रहता है ना, जैसे कोने से पूरी लाइन जाती है, कभी ऐसे जाती है, तो ये बेस्ट उपाय है कि कोने में थोड़ी शक्कर रख दो, सब वहां रहती है, उनका पेट भी भरता है और अपन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो ये स्थान शुद्धि के अंतर्गत ये सब बातें आती है। तो कोई जीव ना हो, कोई अशुद्ध वस्तुएं ना हो, और इसके अंतर्गत जहाँ चौका लगता हो, रसोई हो चाहे जहाँ आहार देना हो, उस स्थान में अशुद्धि, जो मासिक धर्म वाली बहू बेटियां स्त्री होती है, उनका आवागमन नहीं होना चाहिए, उस स्थान से उनका आना जाना नहीं होना चाहिए। पहले तो अब चंदोबा का फैशन ही चला गया है। फैशन क्या, प्रमाद और घरों की डिजाइन और उनका पीओपी और ये सब बिगड़ जाता है। खैर आचार्य और संघ में तो अभी भी नहीं चलता है, चंदेवा चाहिए मतलब चाहिए, जहाँ रसोई बनती है वहाँ भी चाहिए। हाँ, और अभी भी नहीं चलता, हमारे संघ में तो नहीं चलता है, हम लोग बहुत ज्यादा वो नहीं करते। आचार्य कहते हैं ऐसा चंदोबा जैसे भगवान के ऊपर अभिषेक देखते हो, भगवान के ऊपर क्या होता है, ऐसे कपड़ा यूं रहता है ना, भगवान के ऊपर जरूरी है, वैसे ही साधु के लिए भी वो जरूरी है। हम लोग इतना ज्यादा नहीं करते, क्योंकि एक तो परमेष्ठी में हम नहीं आते हैं तो टेंशन नहीं, क्योंकि वो परमेष्ठी के लिए होना ज्यादा जरूरी है। और फिर ज्यादा दिक्कत दिल्ली जैसा शहर बहुत ज्यादा वैसा करेंगे तो आचार्य कहते हैं कि आप लोग बहुत विकल्प नहीं किया करो, जिनका अभी लंबा संयम काल है, कर दे वो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो हम अभी इतना आचार्य की आज्ञा से नहीं बोलते, बाकी वो होना चाहिए। पुराणों में भी कथन आया है, जहाँ जहाँ ये सम्मान का प्रतीक है। लोग क्या तर्क देते हैं, पहले पुराने घर होते थे, वो कुछ कुछ गिरता था वैसे घरों से, तो इसलिए चंदोबा करना पड़ता था। अब तो एकदम इतने अच्छे घर और कलर और सब रहता है, तो क्या जरूरत है, तो भगवान पे क्यों करते हो? तो मंदिर भी बहुत अच्छे बनने लगे हैं, क्यों करते हो बताओ? ये तर्क वहाँ क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक है। ये जब राजा महाराजा रहते थे, ये चक्रवर्ती वगैरह, उनके घरों में तो 12 महीना अपना बड़ी बड़ी चंदेवा, उसकी भी एक डिजाइन, उसके भी एक बहुत अच्छे से चंदेवे रहते थे। वो लोग महापुरुष भी ऐसे भोजन नहीं करते थे, उनके लिए भी वैसी व्यवस्थाएं होती थी। तो हमारे घर ऐसे अतिथि आ रहे हैं, परमेष्ठी के चरण पड़ रहे हैं, तो फिर इसलिए चौक जहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ आहार दिया जाता है, वहाँ चंदोबा होना जरूरी होता है। तो ये स्थान शुद्धि के अंतर्गत अब चंदोबा जहाँ होता है, तो वहाँ कोई भी मासिक धर्म वाली मतलब एमसी वाली स्त्री नहीं जा सकती, और वैसे जाती है पूरा ऑरा, पूरा चंदोबा का रंग, मतलब सब चीजें प्रभावित होती है, उसकी एनर्जी भी। तो वो रहता था पहले, जहाँ चंदोबा बंधा है तो वहाँ नहीं जाया करती थी स्त्रियाँ। तो अब चंदोबा बंधा हो कि नहीं बंधा हो, पर ये, और उसमें भी जिस घर में अगर जो भी स्त्री बहू है, बेटी है, वहाँ घर में रसोई, और रसोई नहीं तो कबर्ड, सोफा, मतलब जहाँ छुआछूत होती है उन 3 दिनों में, वो घर ही शुद्ध नहीं,
वहाँ आहार नहीं हो सकता, वहाँ चौका नहीं लग सकता। वो आज के समय में पर उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते ना। चौका नहीं लगे एक बाजू जान दो, तेल लेने जान दो। हम कहते नहीं लगा नहीं लगा। आप अपने घर की शांति, समृद्धि, निरोगता तो चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो कि नहीं? ये सब नेचुरल प्रोसेस है और इसमें कुछ नहीं होता है, नेचुरल है और उसमें कोई खराब बात भी नहीं है। पर अन्य दिनों से कुछ अलग तो है कि नहीं है? मल मूत्र मांस कहीं इस रूप से निकलता हो कंटिन्यूअस, तो वो देह की तो अशुद्धि हो गई और उस समय ऑरा पूरा वैसा नेगेटिव होता है, वैसा एक तरह से जहर निकलता है शरीर से। अब पापड़ बनाते नहीं तो कैसे पता चले कि वैसे में अगर छाया पड़ जाए, ऐसी बहू बेटियों की पापड़ में कोई भी खार वाली चीजें, अचार वगैरह, आपकी छाया भी पड़ जाए, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, परछाई भी पड़ जाए, क्योंकि जहां तक परछाई है वहां तक आपका ऑरा है ना। कहते हैं ना, गुरु की परछाई हो, मंदिर की परछाई हो, वहां पैर नहीं रखना चाहिए। परछाई ऑरा है, तो उस परछाई के कारण वो चीजें बिगड़ जाती है, विकृत हो जाती है। नॉर्मल डेज में नहीं होती है, तो कुछ तो होगा ना शरीर का प्रभाव। अगर उन जड़ वस्तुओं में इतना प्रभाव होता है, तो जिन लोगों को हम छूते हैं घर में, जो सोफा छू लिया, जो बेड छू लिया, जो कबर्ड छू लिया, है ना, अब 3 दिन में छू गए तो आपने वो पूरा अशुद्ध कर दिया। अब नॉर्मल डेज में भी आप उसी पे बैठ रहे, उसी को छू रहे, तो आप तो पूरा टाइम ही वैसा रह रहे हैं ना एक तरीके से। थोड़ी सावधानी और थोड़ी महिमा समझते हैं। जिस घर में ये अशुद्धि का पालन नहीं होता है, उस घर में कभी भी समृद्धि नहीं हो सकती, आंतरिक पारिवारिक शांति नहीं हो सकती, उनके बच्चे उनके कहने में नहीं चलेंगे और रोग तो होते ही होते हैं। जहर है वो, भोजन नहीं है। आप अपने हाथों से बना के अगर वो आपके परिवार को दे रहे, वो आप भोजन नहीं जहर दे रहे। और वो दिमाग की विकृतियां आजकल अभी इतने बच्चों को कितना ज्यादा ऐसे हमें लगता है वो तो बहुत बड़े जल्दी बड़े होने लगे। वो बड़े होने लगना भी सही नहीं है। उम्र के पहले कोई भी चीज सही नहीं होती। और आजकल तो 8 साल 10 साल 12 साल में बेटियां वैसे होने लगी है, तो कितना ज्यादा उन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीजों पे अपन आगे एक दिन स्पेशल इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पर क्षेत्र शुद्धि की जहाँ बात आ रही है, तो ये विषय हमारी बेटियां मानती नहीं है। पहले तो माओं को अच्छे से पालन करना पड़ेगा। वो इतना देखते हैं तो संस्कार तो पढ़ते हैं और फिर साइंस के साथ उनको समझाते हैं। अभी जो कन्या बने कनक पुस्तक लिखी गई है, उस आज जो विमोचन हुआ, उसमें पूरा साइंस धर्म सबके हिसाब से देश में विदेश में अन्य धर्मों में क्यों और कैसे पालन किया जाता है, उसके पीछे साइंस भी है। वैज्ञानिक भी आज मानते हैं कि उन दिनों में रसोई आदि छूने से बचना चाहिए, लोगों को छूने से बचना चाहिए। और वो आराम के दिन है स्त्री के लिए, तो उन दिनों में वैसा आराम करना और घर के काम को विराम देना जरूरी होता है। तो सब हाँ तो भी एक लिए ये चीजें रहती है, कुछ ना कुछ वैसा एडजस्टमेंट। एक तो हमें पता होता है कि हमारे लगभग इन दिनों में आता है, तो कुछ पूर्व तैयारियां करके रखते हैं। फिर ऐसे फ्रेंड सर्कल, वैसे रिश्तेदार, वैसा एक वो होना चाहिए, तुम्हारे यहाँ दिक्कत होगी मैं करूंगी, मेरे यहाँ दिक्कत होगी तुम कर लो। और सबसे बड़ी बात, घर में पुरुष वर्ग को भी थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए। मिनिमम घर के लोगों का पेट भर जाए ना, इतनी तो 2-4 चीजें हम बेटियों को सिखाए नहीं सिखाए, बेटों को तो विशेष सिखाना चाहिए। और वो चीजें उनको, वो कहीं बाहर जाएंगे तो भी अपना कुछ बना के खा पाएंगे। तो पुरुष वर्ग को भी इसकी महिमा रहेगी, वो खूब मेहनत करते कमाने के लिए। घर में स्त्रियां ऐसे छूती है, उस घर की रिद्धि सिद्धि नहीं बढ़ सकती। तो वो परिवार महिमा समझता है, थोड़ा पुरुष वर्ग संभाल लेता है, थोड़ा स्त्री पूर्व तैयारी करते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे फ्रेंड से रिश्तेदारों से सेटिंग कर लिया। टिफिन सेंटर वगैरह की भी वैसी व्यवस्थाएं होती है। नागौर में बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऑनलाइन मंगा लो। ऑनलाइन हम तो नहीं क्यों अनुमोदन करेंगे कि कहीं वैसी जगह मंगाओ, पर हाँ
हाँ, पर वैसी व्यवस्थाएं भी होती है, टिफिन वगैरह कोई अच्छे घर परिवार के लेडीज वैसा करती हैं काम, क्योंकि इनको जरूरत हो तो वैसी व्यवस्थाएं भी बनती है। तो चाहेंगे तो रास्ते निकलेंगे कैसे भी। और ये एक तर्क रहेगा तो मैं अकेली भरी हूँ, पर मेरे लिए मेरा परिवार मुझे बहुत प्रिय है और मेरे परिवार का मैं अच्छा चाहती हूँ, है ना। तो इसलिए इस रूप से ऐसे नॉर्मल में भी तो बाहर से कितना मंगा लेते हैं, तो उन दिनों में ऐसा एक टाइम कुछ व्यवस्था बना ली, एक टाइम कुछ ऐसा हो गया। बाहर से लाना ये हम ऑप्शन नहीं अनुमोदना कर रहे हैं, पर ये है कि ऐसी स्थिति में आप बना के भोजन करा रहे हो, उससे तो बेटर है कि बाहर का कोई अच्छी जगह का हो जहाँ हमें विश्वास। इतनी हद तक वो बाहर का ठीक है, पर ऐसी अवस्था में खुद बना के खिलाना ठीक नहीं है ना। और अब खुद तो बनाने की वाली बात ही कहाँ है, सबके यहाँ मेड्स बनाती है आजकल। तो बहुत लोगों के यहाँ वैसा होता है, जो समझदार होगी जिसके हाथ में लोई उसका हर कोई। लोई मतलब ये सच है, जब तक आपके हाथ में रसोई है, आपका परिवार आपके हाथ में है। नहीं तो माँ का तो हाथ का खाएगी नहीं, वो जो मेड खिलाएगी वो उसके हाथ से बच्चे, अब बच्चे उसके हाथ से खा रहे, जिसके नसीब में माँ का हाथ का भोजन नहीं, उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, भले वो करोड़पति हो और अरबपति हो। माँ अपने हाथ से बच्चों को खिलाए, इसकी महिमा ही अलग होती। तो मेड्स बनाती है, तो मेड्स तो कब होती है कब नहीं होती इतना भी नहीं पता। इन दिनों में मेड से भी पूरा घर नहीं छुआना चाहिए। कई घर ऐसे हैं स्ट्रिक्टली, वो 3 दिन तुम्हारी छुट्टी, तुम जाओ, कुछ नहीं करना है, हम करेंगे मैनेज। क्योंकि वो सोफा छुएगी, ये छुएगी, तुम रसोई तक शायद नहीं जाने दो, बाकी तो सब छुएगी वो। तो खुद पहले खुद हम घर में पूरा पालन करें, और ऐसे 3 दिनों में भी तुम छुट्टी मनाओ, हम करेंगे जैसे भी हो। मेड्स रखते भी है तो इस रूप से, या उसके बदले में किसी को कर दिया हो कि भाई ये 3 दिन कोई और आ जाएगा, नहीं हो पाता खुद से तो, है ना। पर इन चीजों की सावधानियां बहुत डिफरेंस लाती है, और अब कभी आगे समझेंगे तब, पर इसका जो पाप कर्म का आश्रय है इससे, बाकी सब छूने में और इस रूप से कि आगे सब पर्याय बिगड़ जाती है। शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं है, ऐसी चांडालनी है, नीच कुल है, कुत्ती सुक्री, मतलब इस टाइप की पर्याय मिलती है। सौभाग्य से जिन कुल में और ऐसा स्वस्थ शरीर और सब चीज मिला है, अभी नहीं समझेंगे उसकी महिमा तो आगे अभी भी जीवन बिगड़ेगा, आगे की पर्याय भी बिगड़ेगी। धर्म में जो कहा है, शास्त्रों में जो कहा है, वो कभी भी मतलब वैसा रूढ़िवाद नहीं होता है। पहले के जमाने में होता था, आजकल कुछ नहीं करना होता है। धर्म इज ऑलवेज राइट, किसी भी काल में, किसी भी समय में, और हर किसी के लिए वो लाभदायी होता है, हितकारी होता है, वही बात कहता है। वो आपके वर्तमान जीवन को सही करने वाली बात होती है, क्योंकि धर्म वो बात बताता है कि वर्तमान अच्छा हो। वर्तमान अच्छा होता है तो भविष्य अपने आप अच्छा होता है, भविष्य वाली बातें नहीं होती है ना। तो स्थान शुद्धि में ये सभी कि घर का औरा, घर की चीजें ऐसे अशुद्धि के दिनों में छुई हुई नहीं हो, और रसोई तो नहीं ही छूना चाहिए, और किसी अनिवार्य कारणों में छूना पड़ता है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, जो आटे मसाले आपने यूज किए हैं, जो जो चीजें ऐसी टच किए, मटका वगैरह, वो सब चीजें अलग करो। चौथे 5वें दिन जब आप रसोई में जाते हैं, सब नई फ्रेश चीजें लो, जितनी छुआ गई है, आटे मसाले, पानी, मटका, सब अलग करो। किसी को दे दो जिनको जरूरतमंद को, जैसे भी, क्योंकि पूरा महीना वो जहर वाली चीज खा रहे हो ना, जो उस दिन उन दिनों में छू ली है। तो इस टाइप से उपाय करना चाहिए क्षेत्र शुद्धि के अंतर्गत। और चौथा जो है, दुर्गंध वाला स्थान नहीं होना चाहिए, जहाँ बहुत बदबू आती है, स्मेल आती है किसी चीज की, तो वैसा स्थान नहीं हो। तो 4 प्रकार से शुद्धि समझी हमने, प्रकाश शुद्धि, फिर वायु शुद्धि, स्थान शुद्धि और दुर्गंध रहित स्थान होना, ये क्षेत्र शुद्धि हो गई। अब काल शुद्धि, द्रव्य, क्षेत्र और काल, ये समझ लेते हैं आज। काल शुद्धि के अंतर्गत, काल यानी समय,
तो जिस समय हम तैयारियां करते हैं, जिस समय हम भोजन बनाते हैं, जिस समय हम आहार देते हैं, उस समय का ध्यान रखना। आहार की बेला कौन कौन सी होती है? बनाने की, पर देने की बेला क्या होती है? आहार देने की चतुर्विध संघ मतलब मुनिराज जो भी उठते हैं आहार के लिए, कितने बजे का होता है लगभग? सब 9 साढ़े 9 के बाद, है ना? तो दोपहर की सामायिक के पहले और सूर्योदय की 4 घड़ी हो जाती है ना? 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे हो जाते हैं उसके बाद, तो ये एक बेला होती है। हाँ, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही तो तैयारी करनी है, और उसके बाद बनाने में तैयारी में 1 घंटा 1.5 घंटा तो लगता है किसी को भी। तो 8 साढ़े 8 के बाद और सामायिक काल के थोड़ी देर पहले तक, जैसे 12 बजे सामायिक का काल है तो 11:30 तक सब चीजें हो जाए, तो वो उस हिसाब से समझो 9 साढ़े 9 से 11 बजे वाला टाइम जो आहार की बेला होती है। ये सामान्य बेला है, पर किसी कारण से उस बेला में नहीं हो पाए। हाँ, गर्मियों में थोड़ा जल्दी उठते हैं, उजाला भी जल्दी होता है। उजाला और गर्मी की कारण पित्त वगैरह जितनी धूप बढ़ती है तो दिक्कत जाती है आहार लेने में, तो संघ में भी टाइम चेंज हो जाता है। हाँ, वो दूसरी बेला भी होती है आहार की। उस समय विहार के कारण, प्रोग्राम के कारण या स्वास्थ्य के कारण, किसी भी कारण से उस बेला में नहीं हो पाता है, जो 9 साढ़े 9 से 11:30 तक की। तो फिर दूसरी बेला होती है सामायिक के बाद, दोपहर की सामायिक के बाद, मतलब 1 बजे बाद, 1 डेढ़ बजे बाद। तो वो फिर शाम को सूर्यास्त के 1 घंटे पहले तक, मतलब 4 साढ़े 4 तक हो सकती है। तो ये भी दूसरी बेला भी होती है। कई बार अभी सुबह शुरू में ही प्रसंग बताया ना, क्या जयश्री का पहली बेला में आहार नहीं हुआ, विहार कर गए, तो फिर दूसरी बेला में आहार हुआ। तो ये दूसरी बेला भी होती है सामायिक के बाद की 1:30 से 4 साढ़े 4 तक का। तो 2 बेला होती है। सामान्य बेला सुबह की है जहाँ श्रावक आहार देता है फिर खुद भोजन करता है। अनिवार्य स्थितियों में ये भी ऑप्शन है, पर इस टाइम में उठे उस टाइम में उठे वैसा नहीं, दोनों में से कोई भी एक ही टाइम उठेंगे, है ना? क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार आहार करते हैं साधु। हाँ, तब नहीं करते हैं, प्राय कोई नहीं करते। नहीं होता है हमारे संघ में भी, कोई बड़ा प्रोग्राम या फिर वैसी दिक्कत वाली बात होती है तब होता है, बाकी नहीं होता है 1 डेढ़ बजे वाला, क्योंकि श्रावक के लिए अनुकूल नहीं हो पाता है ना। श्रावक पहले आहार दान देता है फिर खुद भोजन करता है, अब वो कितनी बेला तक वो भी नहीं करेगा, वैसा हो जाता है। इसलिए वो अनिवार्य स्थितियों में होता है वैसा, क्योंकि सामायिक का काल हो जाए प्रोग्राम होते होते, कई बार होता है ऐसा 11:30-12 बज जाती है, तो फिर तुरंत नहीं उठेंगे, पहले सामायिक करेंगे, सामायिक का काल टाल के फिर, तो सामायिक के कालों में आहार नहीं होता है, तो वो दोपहर वाला ही बेला आएगी, तो 12 से 1 में नहीं, फिर 1 बजे बाद, ठीक है। तो ये उसमें रात्रि काल नहीं होना, है ना? रात्रि में पानी भर रहे या सब्जी सुधार रहे या आटा पीस रहे, कुछ भी कोई भी कार्य इस संबंधी रात में नहीं किया जाता है, कोई भी तैयारी नहीं, ठीक है? रसोई संबंधी सुबह भी कितनी जल्दी करोगे शुरू, हमें तो 10 आइटम बनानी है, ये फटाफट कैसे हो पाएगा? सूर्योदय के बाद, है ना? वो सूर्य का प्रकाश आने लगे तब से लाइट चालू नहीं करनी पड़े, वैसी स्थिति में तो उसके बाद ही शुरू किया जाता है रात में, और सुबह भी बहुत जल्दी नहीं किया जाता, ठीक है? तो रात्रि का काल नहीं होना चाहिए, ग्रहण काल नहीं हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो उनका जो स्पेसिफिक टाइम होता है, अगर वो वैसा पता है तो उस काल में पड़वान आहार देना, आहार की तैयारी वगैरह भी नहीं होती। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसका भी अपना प्रभाव होता है। पहले तो इतना ज्यादा पालते थे कि कुछ बनाते भी नहीं थे, घर में जितना आटा मसाला होता था सब अलग कर देते थे, क्योंकि उसका
मिथ्यात्व वाली बात वैसे मत मानो धर्म के नाम पर वैसे, पर उसका प्रभाव होता है। जब शास्त्रों में लिखा है कि उस काल में आहार नहीं बनाया या दिया जाता है, तो कुछ तो प्रभाव होता होगा ना उसका, है ना। गर्भवती महिला आदि भी ऐसे समय में बाहर नहीं निकलती, उनके गर्भ पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे समय में अपन सीधा बाहर नहीं जाते। तो जैसे नॉर्मल सूर्य का प्रभाव है, उस सूर्य के विमान पर दूसरा विमान ही तो है वो राहु का, तो उसका अपना नेगेटिव प्रभाव होता होगा। इसलिए वैसे टाइमिंग्स का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में भी दूसरी बेला में आहार हो सकता है ना। इस टाइप की स्थिति में अगर पहली बेला में नहीं हो सकता तो ग्रहण का काल नहीं हो, शोक का काल नहीं हो। शोक मतलब अगर संघ में वैसी कोई स्थिति बनी है, समाधि हुई है, आसपास के घरों में कोई वरिष्ठ श्रावक है, ऐसा गांव में परिवार में शोक का माहौल है, हम खुद शोक में हैं। कभी होता है ना कि हम अब डायरेक्ट वैसे सूतक पातक वाला वैसा नहीं है, पर वो किसी के वियोग से या किसी के उससे हम बहुत अंतरंग में पीड़ित है शोक में, तो वो हमारे परिणाम वैसे विचलित है। ऐसे में भी आहार दान वगैरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस परिणाम का प्रभाव सुपात्र पर पड़ता है ना। तो शोक और ये ध्यान हो कि जब आहार के लिए निकलते हैं, है ना, आहार के लिए निकलते हैं और कोई भी मृत शरीर दिख गया, जैसे चूहे का, मेंढक का, छिपकली का, है ना, मरा हुआ जीव दिख गया या अर्थी जाते हुए दिख गए, तो पूरा अंतराय होता है। मतलब उपास हो गया ना, तो पूरा उपास होता है। मृत शरीर पंचेंद्रिय जीव का नहीं दिखना चाहिए, रास्ता देखते हुए जाना चाहिए कि बीच में ऐसा कुछ नहीं हो। कितने सारे प्रसंग है संग में, और वो तो सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि वो आचार्य महाराज के लिए होता है। चाहे हम हो चाहे छोटा साधु हो, तो ऐसे बहुत प्रसंग बने संग में, इस टाइप से पूरा उपास हो जाता है ना। तो ये एक तो शोक का माहौल नहीं, पर इस टाइप से अर्थी वगैरह जाती हो, कोई वैसी कार जो क्या आजकल तो किस में जाता है, वो यहाँ किस में जाती है, एम्बुलेंस में, शव वाहन होता है ना, तो वैसा सीधा शव नहीं दिखना चाहिए। सीधी अर्थी या सीधा शव या कोई भी पंचेंद्रिय जीव का शव नहीं दिखना चाहिए, तो भी अंतराय हो जाता है। तो ये भी वैराग्य के कारण ही करते हैं, शोक मानकर ही। तो इस रूप से शोक काल नहीं हो और प्रभावना काल नहीं हो। प्रभावना काल मतलब कोई बहुत बड़ा जुलूस, बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रभावना का हो रहा है, अब एक तरफ तो सब प्रभावना के उसमें लगे हुए हैं और वहां फिर चौका लगाने की बात आती है। मंदिर में क्यों लगता है चौका? अभी सबको विधान में बैठना था, सबको विधान में बैठना है, तो फिर चौका कैसे लगेगा, है ना। तो अब ऐसे वाले जैसे विकल्प हो जाता है, तो ऐसा प्रभावना का काल है, सुबह पूरा प्रोग्राम है, दूसरी बेला में उठ गए, या फिर एग्जैक्ट वही टाइम के जहाँ प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ आहार चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, देने वाले को विकल्प हो सकता है। मैं यहाँ हूँ, वरना वहाँ होती, तो आराम से प्रोग्राम देखती, आराम से सब तो बैठी हुई है, मैं यहाँ लगी हुई हूँ, वो सब तो आराम से खाएंगे, मतलब वैसा सब प्रोग्राम होता है। तो विकल्प नहीं हो उस रूप से काम, किसी को पता ही है कि वो जो कार्य हो रहा है वो तो सब कर लेंगे, उससे ज्यादा महिमापूर्ण या प्रभावना आहार दान से, उसको विकल्प नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कोई महत्वपूर्ण क्रियाएं चल रही हो, प्रभावना का कार्य चल रहा हो, तो ऐसे में वैसा टाइम भी टाल करके फिर आहार दान होता है। तो क्षेत्र शुद्धि और काल शुद्धि के अंतर्गत हमने कुछ विशेष बातें समझी। आगे और कल भाव शुद्धि के साथ फिर चौके की पूर्व तैयारी वगैरह कैसी होती है वो सब अपन थोड़ा सा समझेंगे, है ना। हाँ 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 हाँ, उसमें भोजन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं। पीने के लिए उस टाइम तो पीने के लिए चलेगा, बस वो कमंडल में भरने के लिए नहीं चलेगा। पीने तक उस टाइम यूज कर रहे हो ना, 11 साढ़े 11 तक यूज कर रहे हो, 12 बजे तक, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना।
हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ढक के रखो व्यवस्थित पानी को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार क्या होता है, कोई कुएं पानी का बहुत भारी होता है, क्षार वाला होता है, तो अच्छे से उबाल लेने के बाद फिर रात भर में क्या होता है, वो पूरा बैठ जाता है, फिर ऊपर ऊपर का पानी लो। हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। जो एटलीस्ट दूसरे दिन पीने वाला पानी और वो तो अगले दिन ही अच्छे से उबाल लो ना, जितना अच्छा उबला होता है पानी वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऊपर ऊपर से निकाल लिया, बस वो कमंडल वाले में दिक्कत जाएगा, क्योंकि उनको अगले 24 घंटे तक एटलीस्ट सुबह 8-9 बजे तक तो यूज करना है। तो कमंडल का पानी सुबह ही 8-9 बजे अच्छी 24 घंटे की मर्यादा वाला गर्म होना चाहिए। बाकी का पानी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, दूध तो एक बार पहली बार उबलने के बाद ही 24 घंटे की है, दोबारा नहीं। अब आप 4 बजे देखो, आपने मावा बना लिया, दही पनीर बना लिया, तो फिर उनकी और 24 घंटे की हो जाएगी। पर हाँ, नेक्स्ट डे 4 बजे तक चलेगा। पनीर भी बना लिया तो नेक्स्ट डे, मावा भी बना लिया तो नेक्स्ट डे 4 बजे तक। पर दूध की मर्यादा नहीं कहलाएगी। हाँ, मट्ठी का जो अंश है वो ना, हाँ, तो वो तो आएगा। हाँ, नहीं, पर वो भी नहीं यूज होता। हाँ, आएगा। जैसे दही के साथ मट्ठे के साथ दोनों के साथ इक्वली होगा ना, वो तो रस में नहीं आता है, पर वो तो कड़ी वगैरह बनते तो वैसे ही लो जाता है, पर फिर भी माना तो जाता ही है। हाँ, रस में नहीं आता। हाँ, नहीं आता। पनीर के पानी में कोई दोष नहीं। हाँ, रस में नहीं आता, पर उसके साथ विजुअल तो इक्वली काम करता है। हाँ। और कुछ अपन और कल चर्चा करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतम दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन है, जो तेरी शरणागए सो पावे। 9 बार नमो। नमो हरिहंता।